शंकर नाथ का नाम लिया, तो हम नाथ संप्रदाय से हैं। मगर उन्होंने थोड़ा कुछ वेदांत भी हमें सिखाए। तो हमारी स्थिति ये है कि हम केरल में एक मुसलमान कुटुंब में पैदा हुए और बाबा जी ने हमें अपना करके लेके गए। बहुत सारे साल हमने हिमालय में इधर उधर घूमा, फिर बोले कि तुम्हारे लिए संन्यास नहीं है, तो गृहस्थ बन के वापस चले। तो आपके वीडियोस हम लगातार देखते हैं, शुरू में एक तो उससे मुझे ये समझ में आया कि अभी मुझे 72 इयर्स की उम्र हो गई, तो आप व्यासपीठ से तो मैं संन्यास नहीं ले सकता, ये तो बहुत क्लियर है। तो अगर कभी हमें ऐसी आशा होगी कि संन्यास ले लें, तो इसका कोई मार्ग नहीं। समझ गया। ऐसा है कि मुखजानामयम धर्मो यद विष्णुर्लिंग धारणम। ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है वे सामान्य नियम के अनुसार चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। सलिंग संन्यास में वे ही अधिकृत माने गए। कदाचित कोई ब्राह्मण सन्यासी भी हो जाए, परंतु अविद्या आदि और व्याधि इनके त्याग में समर्थ न हो। प्रकारांतर से अविद्या, काम और कर्म ये सन्यास के विषय होते हैं। विधिवत दंड ग्रहण करने वाले या सन्यासी हो जाने वाले महानुभाव भी मोक्ष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अविद्या, काम और कर्म का त्याग कर सकें। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर भी अविद्या का त्याग हो सकता है और आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि की अभिव्यक्ति होने पर ही अविद्या जिसका बीज है उस काम और कर्म का भी त्याग संभव है। त्याज्य कौन है? अविद्या, काम और कर्म। उसके त्याग का बल और वेग अर्जित करना चाहिए। बाह्य संन्यास की गति परमात्मा प्राप्ति तक नहीं है। बाह्य संन्यास उसके लिए एक भूमिका है। मैं सन्यासी हूँ तो इधर उधर न झाँकूँ, निवृत्ति परायण रहूँ, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो कोई भी प्रशस्त कर सकता है। त्याज्य जो है अविद्या, काम और कर्म। अविद्या का त्याग से ऐसा संभव नहीं है और ऊपर अविद्या बनी रहे, बीच में काम बना रहे। कर्म के त्याग का कोई तात्विक महत्व नहीं है, इसलिए बीच की घाटी है काम। तो कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान, इसी का नाम कर्मयोग है। बाहर से कर्म परिलक्षित होने पर भी निबंधकता जिन हेतुओं से है उनके अपनोदन के कारण कर्म भी योग हो जाता है। कर्मयोग का अवलंबन लेना चाहिए। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि में कर्मयोग का उपयोग और विनियोग है। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तब व्यक्ति को उपासना का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है। अंतःकरण की शुद्धि की कसौटी भगवद गीता में सन्निहित है। यदा हि नेन्द्रियार्थे सुख न कर्मस्वं सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। 6वां अध्याय 3-4 श्लोक। ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। धारणा युक्त विचार के द्वारा ही मन को ब्रह्म परिमाण में या आत्म विचार में संलग्न करने की क्षमता आ जाए, तब समझना चाहिए कि कर्मयोग ने फल दे दिया।
भगवत चरणों में रति प्रीति उपासना है। आत्मीय बुद्धि से भगवान की उपासना करते करते अंत में उनमें आत्मबुद्धि का उदय हो जाने पर भवबंध का आत्यंतिक उच्छेद होता है। नारायण, आप संन्यास लेना चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि इधर का मार्ग अवरुद्ध है, तो मैंने बताया कि जिस संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है उस संन्यास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वैसे रामकृष्ण मिशन आदि और बहुत से दरवाजे खुले हैं, जाते ही संन्यास 10 मिनट के अंदर भी हो सकता है। जो वस्त्र है उसी को रंग दिया जाएगा, संन्यास हो जाएगा। उससे अगर संतोष मिलता हो, लेकिन होगा क्या, जो भावुक व्यक्ति हैं, धर्मशास्त्र का विधिवत ज्ञान नहीं है, वो सन्यासी समझकर पाँव छुएंगे, उनका भी पतन होगा और आपका भी पतन होगा। संन्यास का उपयोग भगवत प्राप्ति में तो कम होगा, धनमान का मार्ग प्रशस्त करने में अधिक होगा। विगत मन संन्यास लेत, क्या आवश्यकता है बाह्य संन्यास लेने से? कहाँ आप यहाँ पर साइन बोर्ड लगाएंगे कि मेरा जन्म मुस्लिम कुल में हुआ है? ये तो छिपाएंगे ही अंत में, और लोग आपको सन्यासी समझकर पाँव छुएंगे। अपने से उच्च वर्ण वाले जो छुएंगे उनको तो दूरित होगा ही, आपका भी पतन होगा। इसलिए अच्छा है कि सन्यास का जो स्वरूप है, अविद्या काम और कर्म का त्याग, उसके अनुकूल बल और वेग अर्जित करें। वैसे बहुत सी घाटियाँ हैं हरिद्वार में, आज भी सन्यासी हो सकते हैं आप कहीं भी जाकर। आ गए।